सिंध में तूफानी बारिशों ने कयामत ढा दी। कई अजला में सूरत हाल खराब, सड़कों और गलियों में पानी ही पानी। खैरपुर में छत गिरने से 5 अफराद जाम बहक। लाड़काना में छत गिरने से बच्ची और 2 खवातीन जाम बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। कनकोट में छतें और दीवारें गिरने से 18 अफराद जख्मी। सूबे में 3 दिन में अमवात की तादाद 40 से जायद हो गई। लाड़काना, शिकारपुर, घोटकी, नवाबशाह, कंबर, शहदादकोट में भी जानी नुकसान। नारा में डैम टूटने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। मंझर झील में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। झील के किनारे और एतराफ में कई कच्चे मकानात गिर गए। सखर और गिरदोनवाह में तूफानी बारिशों से दरियाए सिंध में तुगयानी। गुद्दू, तौंसा और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। सिंध के तीनों बैराज की तमाम नहरें बंद कर दी गई। सखर और लाड़काना समेत सिंध भर में तालीमी इदारे बंद। तदरीसी अमल ता हुक्म सानी मुअत्तल रहेगा। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब ने इंसानी अलमिया को जन्म दे दिया। 207 अमवात, 23,000 से जायद घर मलिया मेट, 1 लाख से जायद माल मवेशी बह गए। डेरा भुट्टी में छत गिरने से 2 अफराद जाम बहक। करंट लगने से खातून जान की बाजी हार गई। गुजदार में छत गिरने से 1 शख्स जाम बहक। लोफ में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। वंगू में सी पैक रोड पर होटल मुनहदिम हो गया और लसवेला में ओथल नदी में तुगयानी के बायस 2 बसें सैलाबी रैली में फंस गईं। दुक्की की तहसील लोनी में दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए। सोहबतपुर में नसीराबाद डिवीजन को सैराब करने वाली कैनाल में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। बोलान में गैस पाइपलाइन सैलाबी रैली में बह गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल अबतर। चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सैलाब की जद में आने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 3 की तलाश जारी। अपर चित्राल में 20 घर तबाह हो गए। दर्जनों मवेशी भी हलाक हुए। डीजी खान और राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। रुदकोही सैलाब से कई शहरों का राजनपुर से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। दर्जनों देहात सैलाबी पानी की जद में आ गए। कोहे सुलेमान से आने वाला सैलाबी पानी फाजिलपुर में दाखिल। रेलवे कॉलोनी में 5 फीट तक पानी जमा। नाला छाछड़ से निकलने वाला 70,000 क्यूसेक और नाला काहा सुल्तान से 50,000 क्यूसेक का रेला भी आज फाजिलपुर पहुंचेगा। शहर को बचाने के लिए कादरा कैनाल को कट लगा दिया गया। मियांवाली में दरियाई कटाव से कुंडल रोड के दरिया बुर्द होने का खतरा। दरियाई सिंध के किनारे काफिर कोट में भी दरारें पड़ गईं। मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। सादिकाबाद में 3 रोज से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। फसलें मुतासिर। FFC चौक के करीब कौमी शाहराह टूट गई। पुलिस की जानिब से 17 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। 22 बोट्स टीमें भी रेस्क्यू के अमल में मसरूफ हैं। तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल की हिमायत में आज इस्लामाबाद में रैली निकालने का ऐलान। तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में एहतजाज किया जाएगा। इमरान खान कहते हैं कि आज 0 पॉइंट से F9 पाक तक एहतजाज रैली की क़यादत करेंगे। हर शहरी को दावत दे रहा हूं कि हमारे साथ रैली में शरीक हों और जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज में अपनी आवाज़ बुलंद करें। तमाम तस्वीर और वीडियो से वाज़ेह है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया। न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी और जिनसी तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शहबाज गिल के आसाब तोड़ने के लिए उसकी तज़लील की गई। अदालती हुक्म के बावजूद हमें शहबाज गिल से मिलने नहीं दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस किससे ऑर्डर ले रही है? यहाँ कानून की या डंडे की हुक्मरानी है? शहबाज गिल सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इन पर कोई तशद्दुद हुआ, ना ही कोई ज्यादती हुई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हैं कि जिनसी ज्यादती हुई। अगर वो समझते हैं कि किसी ने कोई ज्यादती की है तो उसके खिलाफ दरख्वास्त दें। इन्हें मालूम है कि तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग का फैसला आने वाला है, इसलिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। PTI वालों ने पिम्स अस्पताल या रेड जोन पर हमला करने की कोशिश की तो कानूनी कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर इत्ताअत मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान कोर्ट ऑर्डर ले आए और शहबाज गिल से मिल लें। इनके पास मुलाकात के लिए कोई इजाजतनामा नहीं था। मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद से मुतल्लिक कोई बात नहीं। क्या 13 डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं? इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस, रैली और इज्तिमा की इजाजत नहीं। 5 से ज्यादा अफराद की किसी भी जगह इकट्ठे होने पर पाबंदी है। खिलाफ वर्जी करने पर कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से 23 जुलाई 2022 से ये पाबंदी नाफिजुल अमल है।
शहबाज गिल पर तशद्दुद के शवाहिद फराहम करने के लिए पुलिस का अवामी ऐलान। पीटीआई के रहनुमाओं का पुलिस के सामने पेश होने का फैसला। अली नवाज अवान और खुर्रम नवाज पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। फवाद चौधरी और शेरी मजारी भी जाएंगे बतौर शहरी। शहबाज गिल पर तशद्दुद से मुतल्लिक पुलिस हेडक्वार्टर्स में बयान रिकॉर्ड कराया जाएगा। उधर तशद्दुद के इल्जामात पर पुलिस इंक्वायरी भी शुरू हो गई। डीआईजी हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद की जेर सदारत अहम इजलास। तफ्तीशी टीम की अदालती कार्रवाई पर ब्रीफिंग। डॉक्टर्स के बयान भी लिए गए। शहबाज गिल की खुराक से मुतल्लिक भी मुकम्मल निगरानी की जाएगी। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का पिम्स हॉस्पिटल में इलाज जारी। शहबाज गिल की मुसलसल सांस बहाल न होने की शिकायत। मेडिकल बोर्ड का एक और टेस्ट कराने का फैसला। रिपोर्ट के बाद दवाओं में रद्दबदल का फैसला किया जाएगा। सीटीपीए रिपोर्ट के बाद मजीद टेस्ट का भी फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को गिरफ्तारी का खदशा। हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। अता तारड़, राना मशहूद, अवैस लगारी, राजा सगीर और दीगर ने जमानत की दरख्वास्तें दायर कर दी। राना मशहूद ने वीडियो पैगाम जारी किया। कहते हैं कि 2018 के बाद ऐसा टोला मुसल्लत हुआ जिसने मईशत का बेड़ा गर्क किया। ये झूठ की बुनियाद पर सियासत चलाते रहे। पंजाब असेंबली में बैलेट पेपर की सीक्रेसी पर एहतजाज किया गया। पोलिंग को रोकने के बजाय हट धर्मी और बदमाशी दिखाई गई। हमने हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया है। फैसला हमारे हक में आएगा। पच्चीस मई को तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है। मावराई कानून सरगर्मियों पर 11 एमपीएस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस सर्च वारंट और कवायद और जवाबत के तहत कार्रवाइयां की जा रही हैं। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं कि इख्तियारात से तजावुज करने वालों को ओहदे से हटा दिया। हाई लेवल इंक्वायरी 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत की है। खवातीन पर बंदूक तानने वाले सब इंस्पेक्टर को भी बर्खास्त कर दिया है। आइंदा कोई अफसर सियासी वफादारी की खातिर गैर कानूनी इकदाम न करे। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा। कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने करतूत ठीक कर लेता तो कोई तनकीद ना करता, लेकिन मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इदारे को तबाह कर दिया है। इलेक्शन कमीशन जैसे अहम इदारे को इम्पोर्टेड हुकूमत की सब कमेटी के लेवल पर ले आए हैं। जब तक इनको नहीं निकालेंगे इदारे की हैसियत बहाल नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन आमेज इल्जामात पर इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को नोटिस जारी कर रखे हैं। मुल्क में महंगाई के वार जारी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 3.35% का बड़ा इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 42% से बढ़ गई। टमाटर 18 रुपए, जिंदा मुर्गी 19 रुपए फी किलो महंगी। 20 किलो आटे का थैला 36 रुपए महंगा हो गया। प्याज, दालों, अंडों समेत 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गई। दही, मटन, खुश्क दूध की कीमतों में भी इजाफा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। 11 अशिया की कीमतों में कमी और 15 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मुल्क में मजीद बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया। सिंध में आज और कल तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। हवा का कम दबाव सिंध में 23 अगस्त को दाखिल होगा। 22 अगस्त तक मशरकी बलोचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान है। 23 अगस्त तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। मेमन गोट लिंक रोड के मुकाम पर मलीर नदी में ईदी बहरी खिदमात का सर्च ऑपरेशन जारी। बुध की रात बह जाने वाली कार में सवार 2 अफराद ताहाल नहीं मिल सके। अब तक 4 बच्चों और 1 शख्स की लाश निकाली गई है। ड्राइवर अब्दुर्रहमान और खातून की तलाश जारी है। ईदी के साथ पाक बहरिया के गोताखोर भी नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाबी सूरत हाल और मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लिया। ज़िलाई इंतजामिया की ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने मुतासरीन के मसाइल सुनकर मौके पर अहकाम जारी किए। वज़ीर आला सिंध की मलीर नदी भी आमद, पानी के बहाव का जायजा लिया। DGPDMA ने बारिशों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध आज ठट्ठा, सजावल बदीन, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और हैदराबाद का दौरा भी करेंगे। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने जाम शोरों में क्लाउड बर्स्ट की वीडियो जारी कर दी।
बताया कि सूबे में एक रोज में 355 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना के 17,872 टेस्ट किए गए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मुल्क में 449 कोरोना के मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.51% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के 158 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह लाहौर में 9.24% रिकॉर्ड की गई। मुजफ्फराबाद में शरह 7.6, मीरपुर में 7 और गिलगित में 5.6 तक पहुंच चुकी। कौमी हीरो राशिद मिन्हास शहीद की अजीम कुर्बानी को 51 साल मुकम्मल। राशिद मिन्हास ने अपनी जान कुर्बान करके पाकिस्तानी जंगी जहाज भारत ले जाने का मंसूबा नाकाम बनाया। बेमिसाल बहादुरी पर उन्हें आला तरीन फौजी एहसास निशान हैदर से नवाजा गया। वतन की हिफाजत की खातिर जान का नजराना देने वाले राशिद मिन्हास का आज यौम शहादत है। शाहीनों की नीदरलैंड्स को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश करने की तैयारियां। कौमी टीम आज रॉटरडैम में प्रैक्टिस करेगी। कप्तान बाबर आजम वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान की लगातार 8वीं फतह के लिए पुरआज़म। नीदरलैंड्स के खिलाफ आखिरी मैच में बड़े मार्जिन से फतह पाकिस्तान को आईसीसी सुपर लीग में दूसरे नंबर पर पहुंचा देगी।